नमस्कार, मैं ARP हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज निपुण समय सारणी के साथ। साथियों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को एक निश्चित अवधि में निपुण बनाना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को अपनी कार्य योजना का निर्माण भी करना है। कार्य योजना बनाते समय आपको निपुण समय सारणी को ध्यान में रखना होगा। निपुण समय सारणी के अनुसार ही आपको कक्षा शिक्षण करने होंगे। इस समय सारणी में आप जानेंगे भाषा के लिए कितने कालांश रखे गए हैं, गणित के लिए कितने कालांश रखे गए हैं, कक्षा वाइज कक्षा 1 से 3 तक में कितने कालांश भाषा के होंगे, कितने कालांश गणित के होंगे, और जो हमारी ऊपर की क्लास है उसके लिए क्या कालांश होंगे, इस आज के वीडियो में हम समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सबसे आग्रह भी करते हैं कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कक्षा 1 की निपुण समय सारणी है। यहाँ ऊपर सबसे आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीष्मकालीन है। ग्रीष्मकालीन के लिए अलग समय सारणी है और शीतकालीन के लिए अलग। तो ग्रीष्मकाल में आप इसका अध्ययन करेंगे इसी के अनुसार। ये दिनों के नाम है: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। साइड में आपके यहाँ पे कालांश विवरण के लिए दिया गया है, समय कितने से कितने होंगे। और यहाँ पे ये आपको जो सब्जेक्ट दिख रहा है ये हिंदी का है। यानी कि प्रत्येक दिन आपका जो 3 कालांश होगा, देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये प्रथम कालांश का समय है और ये द्वितीय कालांश का समय है और ये तृतीय कालांश का समय है। तो प्रत्येक दिन 3 कालांश कक्षा 1 में आपको भाषा का शिक्षण कार्य करना होगा। भाषा का शिक्षण कार्य करने के पश्चात जो आपका अगला 3 कालांश होंगे कंटिन्यू, उस पे आप गणित का शिक्षण कार्य करेंगे कक्षा 1 में। इसके लिए आपको बताया गया है कि प्रथम कालांश में आप क्या पढ़ाएंगे, मौखिक भाषा का विकास, द्वितीय कालांश में डिकोडिंग और तृतीय कालांश जो आपका होगा उसमें आप पठन का कार्य करेंगे। इस प्रकार से 3 कालांश जो डिवाइड किए गए हैं, इस समय सारणी के अनुसार आप काम करेंगे। इसी प्रकार गणित में भी 3 कालांश रखा गया है प्रत्येक कार्य दिवस में। प्रथम कालांश में आपको शिक्षण योजनाओं पे काम करना है, द्वितीय कालांश में अभ्यास पत्रक पे काम करना है और तीसरे कालांश में आपको अभ्यास गतिविधि पर काम करना है। इस प्रकार ये कक्षा 1 की समय सारणी है, इसके अनुसार कक्षा शिक्षण करेंगे। अगला जो अतिरिक्त कालांश होगा उसमें अन्य विषय आप पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी हुआ, पुस्तकालय हुआ, जो भी आपके पास हो, उसको अतिरिक्त जो कालांश बचेंगे उसमें उसका प्रयोग करेंगे। ये कक्षा 2 का है। सेम वही पैटर्न है जो कक्षा 1 का था, वही कक्षा 2 में भी लागू है। इसमें भी 3 कालांश दिया गया है भाषा के लिए और 3 कालांश गणित के लिए दिया गया है। तो प्रथम कालांश में हम कक्षा 1 में जो काम कर रहे थे वही काम कक्षा 2 में भी करेंगे, मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग और पठन। इसी प्रकार गणित में भी करेंगे, शिक्षण योजनाओं पे काम करेंगे, अभ्यास पत्रक पर काम करेंगे और अभ्यास गतिविधि पर काम करेंगे। ये कक्षा 3 का समय सारणी है। कक्षा 3 में भी आपको भाषा के लिए 3 कालांश रखे गए हैं। प्रथम कालांश वही मौखिक भाषा का विकास के लिए है, दूसरा कालांश डिकोडिंग के लिए है और जो तीसरा कालांश है वो पठन के लिए है। गणित में भी 3 कालांश हैं, जैसा कि हम 1 में जो पढ़ाएं उसी प्रकार 2 का भी और 3 का भी। ये तीनों क्लास का जो निपुण समय सारणी है एकदम एक जैसा है। इसके अतिरिक्त जो कालांश बचेगा उसमें आप कक्षा 3 में अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, EVS पढ़ा सकते हैं और संस्कृत जो भी आपको
अपने विद्यालय में पढ़ाना हो उसके अनुसार आप उसे पढ़ाएं। लेकिन जो 6 कालांश है वो एकदम समय सारणी के अनुसार ही उसको चलाना है। ग्रीष्मकालीन समय सारणी के बाद आपको फिर शीतकालीन की समय सारणी अभी दिखाएंगे। ये देखिए कक्षा 4 का है। कक्षा 4 में केवल 2 कालांश भाषा के लिए रखा गया है। कक्षा 3 में जहाँ 3 कालांश था, 2 में 3 कालांश था, 1 में भी 3 कालांश था, वहीं अब कक्षा 4 में सिर्फ 2 कालांश है। 2 कालांश भाषा के लिए है और 2 कालांश गणित के लिए है। इसके बाद आपका जो अगला कालांश है उसमें पुस्तकालय का पठन कार्य कर सकते हैं, अंग्रेजी ईवीएस पढ़ा सकते हैं, सह पाठ्यक्रम छात्र कौशल विकास खेलकूद ये सब काम करा सकते हैं। अंग्रेजी और ईवीएस संस्कृत इसका भी पठन कार्य आप नेक्स्ट कालांश में कर सकते हैं। कक्षा 4 की समय सारणी और कक्षा 5 की समय सारणी एक जैसा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। 1 से 3 तक की समय सारणी एक जैसा है और कक्षा 4 और 5 की समय सारणी एक जैसा है। ये आपकी शीतकालीन समय सारणी। शीतकालीन में थोड़ा सा समय बदल जाता है। क्लासेस ग्रीष्म काल में जहाँ मॉर्निंग की होती है यहाँ फुल टाइम हो जाता है, तो उसके अनुसार ये बनाया गया है। बाकी सारा पैटर्न वही रहेगा, 3 कालांश भाषा का और 3 कालांश गणित का सभी कक्षा 1 से 3 तक की कक्षाओं में। और कक्षा 2 की समय सारणी है शीतकालीन, इसमें भी वही चीज है, 3 कालांश भाषा और 3 कालांश गणित का। एक कक्षा 3 का है और ये कक्षा 4। कक्षा 4 और कक्षा 5 दोनों में एक ही जैसा आपको मिलेगा। तो इस प्रकार आप संपादित करेंगे। जैसा कि हमारा जो इस समय निपुण भारत मिशन चल रहा है, 22 सप्ताह की कार्य योजना भी इस समय प्रगति पे है। आपको 22 सप्ताह में जो शिक्षण उद्देश्य पूरे करने हैं भाषा में, कक्षा 1 में आपको 52, कक्षा 2 में 74 और कक्षा 3 में 91, 217 शिक्षण योजनाओं को आपको इस 22 सप्ताह में पूरे करने हैं। इसी प्रकार गणित में भी आपको कुल 168 शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना है, जिसमें से 48 कक्षा 1 के, 60 कक्षा 2 के और 60 कक्षा 3 के। इस प्रकार इस समय सारणी के अनुसार आप अपने कक्षा शिक्षण को संचालित करेंगे और बहुत ही जल्द अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय की तरफ अग्रसर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये समय सारणी समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी भी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।